नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम कुशीनगर रामाभार बौद्ध स्तूप में हैं, जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम देह संस्कार हुआ था। और यहां पर इस वक्त चैंटिंग किया जा रहा है, 3 दिवसीय है। जानिए ये क्या कहते हैं यहाँ का व्यवस्था के बारे में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ तो जो देख रहे हैं रामाभार स्तूप है, जहाँ पर बुद्ध भगवान का उनको अग्नि प्रज्वलन करके दह किया था। तो यहाँ पर है किया। तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुशीनगर गवर्नमेंट तो यहाँ 3 दिन के लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव ये किया। इसके कारण से हम लोग को भी इन्वाइट किया। बोध गया से हम लोग भी 28 भांति जी लोग आया यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबका। बहुत देश का आया है, भांति जी लोग है, ऊपर से क्या है, सबका मिल करके एक साथ में प्रेयर करना, सबके साथ में मिल करके एक साथ में भाग लेना सबका बहुत अच्छा लगा। बनते जी, पूरे दुनिया में अशांति फैला हुआ, युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी बीच में आप लोग बुद्ध के मार्ग पे, शांति की मार्ग अपनाए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है, पहली बार उठाया गया है, ये सरकार का सबसे बढ़िया कदम है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसका पहला भी 3 साल का पहला भी हमारा प्राइम मिनिस्टर करके लेकर के इधर भी अभिधर्म का कार्यक्रम हुआ था। उस टाइम भी हम लोग को इन्वाइट किया था, उस टाइम भी हम लोग भाग लिया था। तो ऐसा करना चाहिए कि ये बुद्ध का धरती है, बुद्ध भगवान का सब कुछ यहाँ है। यहाँ हिस्टोरिकल प्रूफ है यहाँ का बुद्ध भगवान क्या दाह किया था। तो और सारनाथ पर बुद्ध भगवान का पहला धर्म प्रचार किया था। और यूपी पर बहुत सारा कुछ है। श्रावण से ज्यादा पर बुद्ध भगवान बहुत साल बिताया था। बुद्ध भगवान का लाइफ का तो ज्यादा का ज्यादा दिन यूपी पे किया था, उत्तर प्रदेश में था। तो इसी के कारण से तो हमारा यूपी वाला गवर्नमेंट और भी ज्यादा करना चाहिए था कि बुद्ध भगवान का धरती है। ये भंते जी, बुद्ध की धरती है और पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर। और 1995 में जो एक बार एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था मायावती के द्वारा, लेकिन इसको बनाने में 25 साल से ज़्यादा हो गए। एयरपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। श्रीलंका का एक फ्लाइट गिरा, उसके बाद बंद कर दिया गया। रेलवे का डायरेक्ट सुविधा नहीं है, बस डायरेक्ट सुविधा नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार हमें बुद्ध की बात अन्य देशों में कहती है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध के लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग तो गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्दी इस सब सुविधा व्यवस्था करने के लिए। सब सुविधा व्यवस्था करते हैं तो बहुत सारा दुनिया का आदमी और भी ज्यादा आएगा, हमारा इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा और यहाँ का जो लोकल का आदमी है वो लोग को भी आय इनकम बढ़ जाएगा। तो इसके कारण से आप जल्दी एयरपोर्ट भी चालू करना और ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन ये सब भी चालू करेगा तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं यहाँ के लोग? अंतिम देश चाहता है कि जहाँ पर बुद्ध है वहाँ पर युद्ध नहीं है। तो बुद्ध भगवान का शांति मार्ग दुनिया पर फैल रहा है। तो जो शांति का मार्ग चलेगा उसके लिए कोई युद्ध नहीं होता है। तो हम लोग युद्ध बंद होने के लिए अभी भी यहाँ पर रामाभार जहाँ पर बुद्ध भगवान का अंतिम संस्कार किया था वहाँ पर आकर के प्रेयर करूंगा, विश्व में शांति आए। दीजिए। मैं भिक्षु गुरु प्रियदर्शी, विश्व में शांति का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध के नाना महाराज जंजन के नाम पर पड़ा जिला महाराजगंज से, जहाँ महामाया प्रजापति गौतमी यशोधरा का मैके रहा है। पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है और यहाँ पर शांति का मार्ग अपनाया जा रहा है। ये सरकार का सराहनीय कदम है। विश्व में शांति का उपदेश देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। आज विश्व स्तर पर युद्ध के तरफ लोग जा रहे हैं,
लेकिन हमको बुद्ध की आवश्यकता है। बुद्ध के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है आज के परिवेश में। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से कुछ सबक मिलेगा, दुनिया में संदेश जाएगा, लेकिन यह संदेश के साथ साथ कुछ उसमें जो कमियां हैं उसको, जो जैसे मान लीजिए हम विश्व स्तर पर हमारा पंचशील है, लेकिन यहाँ कहीं भी हमने पंचशील ध्वज नहीं देखा है। कहीं भी मैंने पंचशील ध्वज नहीं देखा है। और इसलिए पहली कमी हम लोगों को खलती है, जितने बौद्ध उपासक हैं या भिक्षु हैं, पंचशील होना बहुत जरूरी है। बुद्ध का पहचान है बुद्ध पंचशील से। पंचशील तो हमारी पहचान जो है पंचशील से है, और हमारा जो पंचशील ध्वज होना चाहिए। सरकार एक तरफ तो बहुत बड़ी सराहनीय कदम उठा रखी है कि युद्ध के बीच में शांति का मार्ग अपनाई है, लेकिन इसी बीच में जो असुविधा हो रहा है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, रेलवे से जोड़ा नहीं गया है, और एयरपोर्ट जो चालू हुआ था मायावती के शासन में 95 में 1995 उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ये जो असुविधा है, इस पे सरकार को कुछ संदेश देंगे कि ये असुविधा के लिए सरकार जो है पूर्ण व्यवस्था में लगी है, और लोग हमेशा आश्वासन देते रहे हैं, और ये आश्वासन को पूरा करने के लिए हम लोग बैठक किए थे। डीएम महोदय ने कहा कि इसको कुछ तो हमारे स्तर से होगा और कुछ जो है केंद्र या प्रदेश सरकार के माध्यम से होगा, वह सफल रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूर्ण विश्वास आप लोग रखिए कि हमारा कार्यक्रम है। ये जो रेलवे से नहीं जोड़ा गया है, रेलवे यहाँ से 53 किलोमीटर है, एयरपोर्ट बंद है, उसके लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? अब कुछ नुकसान होता है सरकार को? हाँ, सरकार को नुकसान होगा। सरकार को नुकसान क्या होगा? जो हमारी सुविधा ट्रेन से होगी, वह सुविधा हम बस से नहीं होगी। जो सुविधा हमारी हवाई जहाज से होगी, वो सुविधा जो है बस से नहीं होगी। लिहाजा ट्रेन और हवाई जहाज का चलना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध के नाना महाराज अंजन के नाम पर पड़ा जिला महाराजगंज से भिक्षु ध्रुव कीर्तिदर्शी, अखिल भारतीय भिक्षु संघ का संगठन मंत्री। बौद्ध सम्मेलन आज कुशीनगर में हम लोग हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु पूरे देश से चल कर के इधर में आए। आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। वो बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर देश विदेश से लोग चल कर के महिला और पुरुष उपासक उपासिकाएं और बौद्ध भिक्षु यहाँ पधारे हुए हैं। ये रामाभार स्तूप, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार दाह संस्कार यहाँ हुआ था, और इसको मुकुट चैत बंधन के नाम से जानते हैं, जो हिरणावती नदी के तट पर है। हिंसा भड़का हुआ है देश विदेशों में। इस वक्त सरकार ने बुद्ध के मार्ग पे शांति का मार्ग अपनाया है। आपको कैसा लग रहा है ये पद के दौरान?